आज हम SDMS पोर्टल के तहत देखेंगे कि ड्रॉप बॉक्स बच्चों का जो आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं उन बच्चों को कैसे उनका स्टेटस को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने SDMS पोर्टल से अपनी स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें आपने वर्ष 2023-24 को आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अगली स्लाइड शो होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें आपने क्या करना है, जो ऊपर से तीसरे नंबर का कॉलम है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके नीचे 3 और ऑप्शन शो हो जाएंगे। पहला ऑप्शन एक्टिव स्टूडेंट्स का, जो आपके स्कूल में एक्टिव हैं, दूसरा आपके पास ड्रॉप आउट स्टूडेंट का और तीसरा आपके पास इनएक्टिव स्टूडेंट का ऑप्शन शो होगा। हमने जो मेन काम करना है वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट के अंदर कार्य करना है। जैसे आपके इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ड्रॉप बॉक्स बच्चों की लिस्ट जो आपके स्कूल में हैं वो आपके स्कूल में इस पेज में शो होने लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा है, ये क्लास है। क्लास को पे आप क्लिक करके इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये एक बच्चा हमारे पास कक्षा 6 का है। अब इसका हमने एग्जांपल लिया है कि इसको कैसे हमने इसके स्टेटस को कैसे अपडेट किया है। ये बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहा है। देखिए, इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर सेकेंड लास्ट जो कॉलम है अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट का स्टेटस दिखा रखा है। इसमें हमारे पास 2 प्रकार के ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट का स्टेटस क्या है और उसका रिमार्क क्या है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। स्टूडेंट के स्टेटस में हम ये 5 स्टेटस को दिखा सकते हैं। सबसे पहला स्टेटस मार्क इनएक्टिव का है। दूसरा स्टेटस हमारे पास बच्चे का लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट आ रहा है। तीसरा लेफ्ट स्कूल विद टीसी नॉन ड्रॉप आउट आ रहा है। लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट आ रहा है। लेफ्ट स्कूल विद टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट। ये 5 ऑप्शन जो हमारे पास आ गए हैं, इन्हीं की हेल्प से हमने अपने स्कूल के ड्रॉप बॉक्स के बच्चों का स्टेटस को अपडेट करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे आप करेंगे यहाँ पर आपको अपने स्कूल के बच्चों का जो बेसिक डिटेल्स है वो शो होने लग जाएगी। उसका पैन नंबर, ये जो पैन नंबर है शो होने लग जाएगा, बेसिक डिटेल्स शो होने लग जाएगी। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने अपने जो स्कूल के बच्चों को अगर हम मार्क इनएक्टिव शो करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 3 ऑप्शन जो शो होने लग जाते हैं। वो ये है डुप्लीकेट स्टूडेंट, रॉन्ग एंट्री और ड्यू टू डेथ। हम इन 3 स्टेटस में से किसी भी एक स्टेटस को हम चूज़ करेंगे। अगेंस्ट दी स्टूडेंट स्टेटस मार्क इनएक्टिव, यहाँ तो बच्चा डुप्लीकेट एंट्री है इसलिए हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ बच्चे की रॉन्ग एंट्री है तब हम उसे इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ बच्चे की मृत्यु हो चुकी है इसलिए हम उस बच्चे को इनएक्टिव कर सकते हैं। ये हम मार्क इनएक्टिव के केस में करेंगे। +2 के बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर एक और स्टेटस होगा +2 पास आउट का। हमें वो इसमें सेलेक्ट करना होगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए, इसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो ये आ रहा है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट। हमारे पास जो बच्चा है स्कूल तो छोड़ चुका है टीसी के साथ, लेकिन वो बच्चे को हम मार्क कर रहे हैं ड्रॉप आउट, यानी कि वो बच्चा ड्रॉप आउट है। इसके अंदर हम जो ऑप्शन दिखा सकते हैं, या तो वो इकोनॉमी रीज़न से ड्रॉप आउट है या एम्प्लॉयमेंट है, मिल गई है बच्चे को, उसने अब कोई एम्प्लॉयमेंट कोई काम करना स्टार्ट कर दिया है इसलिए वो ड्रॉप आउट हो रहा है। ठीक है। और स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, यहाँ तो बच्चा बहुत लंबे समय से एब्सेंट चल रहा है। ऑर्फन है बच्चा ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्टीज़ की वजह से या अदर कोई रीज़न की वजह से वो बच्चा ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ रहा है। लेफ्ट स्कूल विद टीसी, स्कूल में बच्चा लेफ्ट तो कर चुका है टीसी के साथ लेकिन वो बच्चा ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ रहा है। तो इनमें से हमने किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करना है।
यह सभी ऑप्शन हमें उसके पेरेंट्स से या बच्चे कंसर्न को कॉल कर कर हमें उसको ट्रेस करना पड़ेगा बच्चे को, फिर ही इनमें से हम किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास अगला जो ऑप्शन आएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी नो ड्रॉप आउट, यानी कि बच्चा स्कूल से टीसी तो ले जा चुका है, लेकिन वो बच्चा नो ड्रॉप आउट है, यानी कि वो बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है। उस स्थिति में हमने क्या रिमार्क देना है, हमने अपने ड्रॉप बॉक्स के में उसमें पहला जो ऑप्शन हमें जो दिखाई दे रहा है वो एक्टिव फॉर इंपोर्ट ऑब्लिक स्टेटस नॉट नो, ये बच्चा एक्टिव है इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसका स्टेटस हमें पता नहीं है। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, या तो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी ब्लॉक में किसी दूसरे स्कूल में, मतलब उसी स्कूल में नहीं है, या वो बच्चा माइग्रेट हो गया है किसी दूसरे ब्लॉक में या ज़िले में, या वो बच्चा किसी दूसरी ज़िले में चला गया, स्टेट में, राज्य में चला गया है, या वो बच्चा किसी दूसरी देश में चला गया, कंट्री में चला गया है। ठीक है। और उसके अलग आगे जो ऑप्शन है, गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या वो बच्चा स्टडी के लिए ओपन स्कूलिंग या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में चला गया है, ये इनमें से हमने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो हमारे पास जो अगला स्टेटस बच्चे का आ रहा है, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट। पहले तो बच्चा विद टीसी गया था, अब वो बिना टीसी के चला गया है, विदाउट टीसी गया है। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है। इस कंडीशन में हमने बच्चों को इन 5 रिमार्क्स के अंतर्गत बांटना है। या तो वो बच्चा एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नो, स्टडिंग इन अदर स्कूल सेम ब्लॉक, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेट टू अदर स्टेट, माइग्रेट टू अदर कंट्री, गोन फॉर स्टडी ओपन स्कूलिंग। इसमें से किसी भी एक रिमार्क को हमने सेलेक्ट करना है और इसको अपडेट कर देना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट, ये हमने अपने अगले जो ऑप्शन है, जो हमारा लास्ट और अंतिम ऑप्शन है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट, इसको हमने सेलेक्ट करना है। उन तीनों रीजन में से, चारों रीजन में से अगर कोई नहीं आता तो हमारा जो 5वां और अंतिम रीजन ये रहेगा। वो किस कारण से मार्क ड्रॉप आउट आ रहा है, या तो इकोनॉमी रीजन से, एम्प्लॉयमेंट से, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज से, ऑर्फन है बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, या अदर रीज़न है। ठीक है। ऐसे आप अपने बच्चों का जो ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे हैं उनके स्टेटस को आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर जो भी उस कॉरस्पॉन्डेंस बच्चे के अगेंस्ट हो उसको आप चूज़ करके अपडेट कर सकते हैं बच्चे की प्रोफाइल को, ड्रॉप बॉक्स बच्चे की प्रोफाइल को। इसके बाद मैंने जो कक्षा है वो +2 सेलेक्ट की है, यानी कि 12वीं कक्षा को इसमें मैंने सेलेक्ट किया है। 12वीं कक्षा में आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्क अगर इनएक्टिव करते हैं तो आपके पास एक जो प्लस ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो आता है, क्लास +2 यानी कि 12वीं पास आउट, बच्चा 12वीं कक्षा में पास हो गया है, इसलिए आप उस बच्चे को इनएक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा को आप अपने बच्चे को इसलिए इनएक्टिव कर सकते हैं, या तो वो बच्चा डुप्लीकेट है, या उसकी रॉन्ग एंट्री है, या उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, अथवा यह वो ऑप्शन मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है कि यह बच्चा पास आउट हो चुका है। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हम फिर से देखेंगे, बच्चा लेफ़्ट कर गया है विदाउट टीसी, बिना किसी टीसी के, और उस बच्चे को हमने मार्क किया है ड्रॉप आउट। ठीक है। इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या रिमार्क हमने देने हैं, वो उसमें हमने सबसे पहला रिमार्क इकोनॉमी रीज़न देना है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन है बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़ है बच्चे को, या फिर कोई अन्य रीज़न है। इसमें से जो भी रीज़न सूटेबल है हमने उस बच्चे को देकर, उसमें रिमार्क में देकर उस बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। इसी तरह से जो एक अगला ऑप्शन है, लेफ़्ट स्कूल विद टीसी, बच्चा स्कूल के टीसी के साथ स्कूल छोड़ चुका है और बच्चा नॉन ड्रॉप आउट की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में हमने उस बच्चे को क्या रिमार्क देना है, एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नोन, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेट टू अदर स्टेट या अदर कंट्री, या वो है बच्चा
ITI करने या पॉलिटेक्निकल करने चला गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो +2 फेल हो जाते हैं वह ITI करने चले जाते हैं 10वीं के बिहाफ पर, 10वीं कक्षा के बिहाफ पर, या 10वीं कक्षा का बच्चा आगे नहीं पढ़ता, वह ITI या पॉलिटेक्निकल करने चला जाता है। तो उस स्थिति में हमने इस रिमार्क को सिलेक्ट करना है और उसे भरना है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं ताकि हम अपने मिनिस्ट्री को सही प्रकार का डाटा उपलब्ध करवा सकें। इसके अलावा बच्चा गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी कोर्स, या बच्चा किसी और मोड से पढ़ने के लिए चला गया है, या फिर बच्चा गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, यानी कि वो बच्चा घर बैठ के प्राइवेट पढ़ रहा है नॉन रेगुलर मोड से, गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या यह अंतिम ऑप्शन यह आ सकता है। इसके बाद इसमें से किसी भी आप ऑप्शन को इनमें से किसी भी ऑप्शन को रिमार्क के तहत सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट की प्रोफाइल को। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है लेफ्ट स्कूल विदाउट TC नॉन ड्रॉप आउट, इसमें हमने इनमें से किसी भी रिमार्क को सिलेक्ट करना है। ये रिमार्क लगभग पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नोन, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेट टू अदर स्टेट, migrate to other country, gone for ITI polytechnical, gone for some other mode of studying course, gone for study in non regular mode, gone for study in open schooling। इसमें से किसी भी ऑप्शन को रिमार्क में हमने सेलेक्ट करके बच्चे को हमने अपडेट कर देना है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। लेफ्ट स्कूल विद TC करंटली मार्क्ड ड्रॉप आउट, ये हम कक्षा +2 के संदर्भ में कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षा 9 से 12 तक के लगभग जो स्टूडेंट का स्टेटस और रिमार्क ऐसे रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का स्टेटस मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वह अलग प्रकार का रहेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस स्थिति में लेफ्ट स्कूल विद TC करंटली मार्क ड्रॉप आउट की स्थिति में हमने बच्चे का रिमार्क क्या देना है, इकोनॉमी रीजन से या एम्प्लॉयमेंट रीजन से, या स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन है बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़ है बच्चे को, या किसी अन्य कारण से। इसमें से किसी भी एक रिमार्क को चूज़ करना है और हमें बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अगर हम बच्चे को अपडेट कैसे करते हैं, लेफ्ट स्कूल विद TC नॉन ड्रॉप आउट को हमने सेलेक्ट किया और हमने उसका स्टेटस को नोट नॉन दिखाया। अब हमने क्या किया, हमने बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एक्शन में अपडेट बटन पर क्लिक किया। जैसे ही हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में हमारे पास एक ये पॉपअप विंडो ओपन होती है। इसमें हमें पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस ऑफ दिस स्टूडेंट। हमने अब इस बच्चे को कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आएगा स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, और ओके के बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे बच्चे का ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस अपडेट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे विद्यालय के अंतर्गत आने वाले ड्रॉप बॉक्स में सभी बच्चों का स्टेटस हमें अपडेट करना है। वह बच्चा कक्षा 1 से 5 के हो सकते हैं, 6 से 8 के हो सकते हैं, वह 9 से 12 तक के हो सकते हैं। हमें सभी कक्षा के बच्चों के ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस को अपडेट शीघ्र से शीघ्र करना है ताकि यह कार्य जल्दी संपन्न हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।